नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी सस्टेन करने के लिए इसका जो 4 पिलर्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और मीडिया, ये चारों इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत ज़रूरी होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। लेकिन हमारा देश में जो मीडिया जो पूरी तरफ से बिक चुका है, इसके ऊपर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहा, कोई भरोसा नहीं रहा। आज की जो मीडिया जो जो दिखाना है और ना दिखाते हुए कुछ और ही दिखाई दे रहा है, वो एक प्रोपेगेंडा की जैसा जो फेक न्यूज़ फैला रहा है। हम देख ही सकते हैं कि फार्मर्स की प्रोटेस्ट में क्या क्या एंगल्स लेकर आ रहे हैं हमारा जो नेशनल मीडिया है। इनके बीच में कुछ ऐसा अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, ऐसा अच्छा न्यूज़ चैनल भी है जो सच्चाई को दिखाना चाहते हैं और सच्चाई को दिखाते हैं। लेकिन हमारा देश में जो सच्चाई का जो जर्नलिस्ट जो सच्चाई दिखाना चाहते हैं या कुछ भी अगर अच्छा रिपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ़ कुछ ना कुछ गलती किया जाता है, या उनको धमकी दिया जाता है, या उनको टॉर्चर किया जाता है, या उनको जेल में डाल दिया जाता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो उसका लॉस जो भी रहते हैं, उसके ऊपर जो कंट्रोल रखने के लिए और उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए एक देश का जो जुडिशल सिस्टम बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। इसमें हमारा देश में जो जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इसमें कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। जुडिशरी हमारे देश में हम सबका जो प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट का, और कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन है, जिसके ऊपर हमारा देश जो टिका हुआ है। लेकिन कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही चर्चे में रहा है हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य रहा है जो पिछले सालों से, और उसका जो जजमेंट रहा है, इसको लेकर एक आम आदमी मजबूर हो रहे हैं उसके ऊपर जो सवाल करने के लिए। जो रिसेंटली जो जजमेंट दिया है, जो सुनवाई हुआ है, जो अर्णब गोस्वामी केस को लेकर प्रशांत भूषण और कुणाल खंबे के खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जारी किया गया, इसको लेकर जो भी सुनवाई हुआ है, जो भी ऑब्जर्वेशन किया गया जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसके ऊपर एक आम आदमी ऐसा सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो प्रेफरेंस दिया जा रहा है जो जुडिशल सिस्टम है हमारे देश का, उसमें भी जो पॉलिटिकल एंगल देखने को मिल रहा है। ये आज ही फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा दोस्तों, क्योंकि इससे पहले जो जुडिशियल सिस्टम का हमारा देश का जो जुडिशरी सिस्टम है, इसके ऊपर जो कंट्रोल पाने के लिए पहले भी जो इसका जो ट्राई किया गया था, यानी इंदिरा गांधी के टाइम पर इंदिरा गांधी ने एक डिक्टेटोरियल की तरफ जो काम करने लगे उनका एग्जीक्यूटिव पावर यूज़ करते हुए। उस वक्त जो जुडिशियल सिस्टम का जो इंडिपेंडेंट था, उसके ऊपर भी जो इन्फ्लुएंस बनाने के लिए कोशिश किया गया था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंडिपेंडेंट बनाए रखने के लिए जो इंदिरा गांधी के खिलाफ जाकर जो एक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लेकर आए थे। और जो एग्जीक्यूटिव सबसे बड़ा, इंडिया में एक डेमोक्रेसी कंट्री में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बड़ा नहीं होता, इससे सुप्रीम होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बोल के बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये फैसला सुनाकर केशवानंद भारती केस में जो फैसला सुनाकर जो अपने आप को इंडिपेंडेंट बचाए रखे था और डेमोक्रेसी को बचा लिया था। लेकिन ऐसे अभी भी जो उसके जो इंडिपेंडेंस को लेकर जो उसको कम करने के लिए अभी भी जारी रखे जो हमारा पॉलिटिकल लीडर्स और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव। ऐसे ही एक मोदी गवर्नमेंट में एक बिल लेकर आए थे गवर्नमेंट ने, जो जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंट था, जो अपॉइंटमेंट करने के जो जजेस को, उसमें सिर्फ और सिर्फ पहले जो कैसा था जी, ओनली जो जजेस ये कमेटी बनाकर एक सेलेक्ट करके जो अपॉइंट किया जाता, उनमें जो जजेस को सिलेक्ट किया जाता था एक कमेटी बनाकर जो कमेटी में जो भी मेंबर्स रहते थे वो सब कुछ जुडिशरी के रिलेटेड रहते थे, जुडिशियल रिलेटेड यानी जजेस रहते थे। लेकिन वो रूल हटाकर जो मोदी गवर्नमेंट ट्राई किया था कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल एंगल लेकर आने के लिए, यानी पॉलिटिकल लीडर्स को, जो एग्जीक्यूटिव को लेकर आने की कोशिश किया गया था। लेकिन इसको भी जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था, एक बनाकर जो अपने आप को जो इंडिपेंडेंट बना के रखा है। लेकिन ये यहाँ पर ही नहीं रुकता है दोस्तों, क्योंकि जो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य रहा है, जो उसका जो सुनवाई कर रहा है, इसको लेकर हमें जो एक सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टी का। क्योंकि जो अभी जो अर्णब गोस्वामी का जो केस को लेकर जो भी ऑब्जर्वेशन किया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने, आप देख ही रहते हैं कि अब अगर न्यूज़ फॉलो करते तो आप देख ही रहते हैं कि अर्णब गोस्वामी के साथ क्या क्या हुआ है बोल के। इनका जेल यानी इनको अरेस्ट करने के विदिन 7 डेज़, अगर वो भी जो बेल अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन बेल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अप्लाई होने के एक ही दिन में उसका सुनवाई करके उसको रिलीज़ किया जाता है सुप्रीम कोर्ट, और वो भी एक दिवाली की छुट्टी पर। ऐसा सिर्फ एक ऐसा बड़े लीडर यानी ऐसा जर्नलिस्ट को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। और इससे पहले भी ऐसा बहुत सारे जो जर्नलिस्ट है अभी भी जेल में है, उनका सुनवाई तो छोड़ो, उनका डेट तक नहीं दिया जा रहा है, उनको बेल तक नहीं दिया जा रहा है। इनको जो प्रेफरेंस देकर जो रिलीज़ किया गया, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हुआ था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसका कार्य को लेकर।
ये सब कुछ देखने को मिलता है कि और इससे ये एक ही नहीं है, जो इससे पहले एक जो सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उसके इनका कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े जो जजमेंट दिया गया था, राफेल डील की और अयोध्या का और सबरीमला का और भी ऐसा बड़े बड़े केसेस को जो जजमेंट दिया गया था, उनका रिटायर्ड होने के बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, जो रिटायर्ड होने के बाद विदिन 4 मंथ के अंदर उनको सीट मिल जाता है जो राज्यसभा में। ये सबको अगर देखें तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट को भी जो इनकी इन्फ्लुएंस में आ चुका है। लेकिन अभी भी जो क्रेडिबिलिटी रहा है हमारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कभी भी अगर जो लोगों के खिलाफ अगर कुछ ना कुछ अन्याय होता है तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो बचाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट रहा है बोल के एक उम्मीद है, क्रेडिबिलिटी है। देखते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट कितना क्रेडिबिलिटी बनाए रखता है, कितना इंडिपेंडेंट बनाए रखता है आगे आने वाले दिनों में। नमस्कार।